हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विशाल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 8.1 सॉल्व करेंगे। देखो, प्रॉब्लम 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दो टॉपिक पे बेस हैं। पहला टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, दूसरा आपका कर्व इन स्पेस है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का थ्योरी हमने कर लिया था, तो जो भी क्वेश्चन हैं इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड उसको हम कर लेंगे। जो आपका दूसरा वाला पार्ट आएगा वो कर्व इन स्पेस पे होगा, उसका हम थ्योरी करेंगे। उसके बाद उस पर जो भी प्रॉब्लम बच गए थे उसको हम कर लेंगे। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम की ओर बढ़े, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। तो चलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सो दैट इफ आर इक्वल टू दिस दिया हो। यहाँ पे देखो ए और बी जो है आपका वेक्टर है ना। बोल्ड से ही डिनोट किया जाता है। देखो, वेक्टर को डिनोट करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि कोई कैपिटल लेटर होना चाहिए और वो बोल्ड होना चाहिए, इस तरह से, है ना। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि कोई आपका लेटर होना चाहिए, उसके ऊपर एरो का साइन होना चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो जो आपका यहाँ पे ए है, बी है, जो बोल्ड में है, कैपिटल में है, तो ये वेक्टर है आपका। और ओमेगा जो इसमें दिया है इन लोगों ने, एंगल आपका देख सकते हो साइन ओमेगा है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट है। तो इन लोगों ने क्वेश्चन बोला कि आर इक्वल टू दिस है और यहाँ पे ए बी और ओमेगा जो है कांस्टेंट है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस होगा। इसमें आपके दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहला करते हैं, उसके बाद दूसरा। पहला करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आर वेक्टर आपका दिस दिया हुआ है, यहाँ पे ए और बी वेक्टर कांस्टेंट है ना। तो इसे हमें लेना है और ये प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस आर को दो बार टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, देखना। तो चलो इसको हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो, यहाँ वेक्टर लिख रहे हो तो थोड़ा सा पेन यहाँ पे गड़ा के लिखना, ठीक है, जिससे बोल्ड में लगे। उसके बाद नीचे आपका डी टी, बाकी नॉर्मल लिखना। बस जैसे ही वेक्टर लिखो ना, थोड़ा सा पेन को प्रेशर करके लिखो। और देखो, मुझे इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये तो आपका कांस्टेंट है, खुद इन लोगों ने बोला कि कांस्टेंट है। और आप जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन ये इसके साथ कम्बिनेशन में है ना फ्रेंड्स, इसके साथ कम्बिनेशन में है, इसमें तो टी है, ठीक है। तो ये एज ए कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स, ये सिर्फ सिंगल रहता है, ऐसे लेट करो, ऐसे रहता है ए, ठीक है। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो ज़ीरो आ जाता, लेकिन ये इसके साथ है ना, तो ये जीरो नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे ही रहेगा। देखो, थोड़ा दबा के लिख रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, हम इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी। साइन का क्या होता है, कॉस होता है ओमेगा टी। और यहाँ पे ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। टी का 1 हो जाएगा और ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया, प्लस। अब इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो देखो यहाँ पे जो आपका पी वेक्टर है वो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने। उसके बाद कॉस ओमेगा टी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ओके। इसको अरेंज कर लेते हैं। ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। और ये ओमेगा को इधर ला के लिख दिया मैंने। अब देखो, एक बार और मुझे करना है, तो दूसरा बार मैं कर रहा हूँ, तो इसको मैं देखो प्रेस करके लिख रहा हूँ, दिख रहा। और नीचे आपका टी स्क्वायर, बाकी को नॉर्मल वे से लिखो। बस जैसे ही वेक्टर आ जाए उसको थोड़ा प्रेस कर दो पेन को। और फ्रेंड्स, फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है इसको टी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखो, ये कॉस है आपका, ये तो दोनों कांस्टेंट ही है, खुद बुक में बता रखा है कि दोनों कांस्टेंट है, ए ओमेगा और बी। तो यहाँ से हम इसको एज इट इज लिखेंगे। देखो, प्रेस करके लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये हो गया। और कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का ओमेगा फिर से बाहर हो जाएगा, माइनस। उसी तरह से आप इसको करोगे, यहाँ पे आपका बी वेक्टर और ये ओमेगा हो गया। और साइन का क्या हो जाएगा, आपका कॉस हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ओमेगा टी का फिर से यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा बाहर। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं हम यहाँ पे, डी आर बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये काम करो, क्या क्या कॉमन हो सकता है। देखो, ओमेगा 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 स्क्वायर, ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एक काम करो आप, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लो, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो इसको भी आप कॉमन कर लो। तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर आपका बचेगा ए साइन ओमेगा टी। यहाँ बचेगा आपका ए वेक्टर है साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, प्लस अब होगा ना, माइनस कॉमन ले लिया आपने। और यहाँ पे बचेगा आपका बी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और इसको देखो ध्यान से, ये कुछ और नहीं आपका, ये आर वेक्टर है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टी आर बाई डी टी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं ना,
तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम आर लिखेंगे तो आर। तो ये हमें प्रूफ करना था, लिख दिया हमने, प्रूफ्ड। अगला हमें प्रूफ करना है ये वाला, इसी में क्वेश्चन है, पहले में ही क्वेश्चन है दूसरा वाला। देखो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी दिस होगा। तो देखो जो आपका आर दिया है ये वाला दिया है, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो इसको ले रहा हूँ मैं, एल एच एस ले रहा हूँ। तो आर की जगह पे जो दिया लिखूँगा मैं यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस आपका क्या दिया है पी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका दिया हुआ, क्रॉस कर दूंगा डी आर बाई डी टी के साथ। तो डी आर बाई डी टी हमने निकाल कर रखा है ये वाला, देखो ये रहा अरेंज करके लिखा है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और उसके बाद माइनस है पी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें देखो ओमेगा ना कांस्टेंट है ना, उसको मैंने बाहर कर दिया, देखो दोनों में, इसलिए मैंने कॉमन कर ली, यहाँ पे लिख दी। अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ दोनों को, देखो ध्यान से, इसको लूँगा इसके साथ क्रॉस करूँगा, इसको लूँगा फिर इसके साथ क्रॉस करूँगा। तो देखो मैं कर रहा हूँ, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका ए साइन ओमेगा टी क्रॉस आपका ये वाला हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, है ना। और दूसरा वाला देखो इसको इसके साथ कर रहा हूँ, तो दिस यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी क्रॉस बी साइन ओमेगा टी, है ना। अब इसकी बारी है, इसको इसके साथ फिर इसको साथ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे देखो बी कॉस ओमेगा टी क्रॉस ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, इसको इसके साथ। तो ये देखो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बी कॉस ओमेगा टी, और उसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये ओमेगा कांस्टेंट है ना बाहर है, तो ये ओमेगा लिख देंगे यहाँ पे पूरे पे। तो देखो फ्रेंड्स इसमें ध्यान से देखो, ये आपका जो पार्ट है ये वाला ये स्केलर है ना, स्केलर। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा, स्केलर तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जैसे कि आपका देखो यहाँ पे लोगों 2 क्रॉस 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों स्केलर ही है तो दोनों की 4 ही हो जाएगा ना फ्रेंड्स, है ना। अगर ये वेक्टर होता तो उसका जैसे रूल होता है मल्टीप्लाई करने का वैसा होता। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये आपका स्केलर है। तो देखो इनको आपस में हम क्रॉस करेंगे, देखो कुछ इस तरह ध्यान देखो ए क्रॉस ए, ठीक है। दोनों वेक्टर है तो वेक्टर को वेक्टर की तरह और स्केलर को स्केलर की तरह, तो इन दोनों को करेंगे क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई करना हमें, ठीक है। स्केलर इसलिए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, समझा गया। माइनस अब देखो यहाँ पे आपका ये वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए क्रॉस बी, ठीक है। ये वेक्टर है तो वेक्टर की तरह होगा, और ये स्केलर है तो स्केलर की तरह होगा, मतलब सिंपली मल्टीप्लाई, तो साइन ओमेगा टी। और देखो यहाँ पे भी साइन है तो दोनों का साइन तो स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बी क्रॉस ए हो जाएगा और प्लस बी क्रॉस ए। उसके बाद देखो क्या है कॉस ओमेगा टी ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस जो पार्ट है आपका स्केलर है, तो स्केलर को स्केलर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को वेक्टर की तरह। और उसके बाद आपका माइनस यहाँ पे देखो इसका देखो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्रॉस बी, ओके। और यहाँ पे आपको क्या कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी लिखेंगे, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, है ना, ये हो जाएगा आपका। और ये पूरे पे आप कर लो यहाँ से डब्ल्यू से मल्टीप्लाई। अब देखो फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है आपका, ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, देखो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेम वेक्टर को आपस में क्रॉस किया जाए, जिससे ए क्रॉस ए कर दिया जाए तो ये ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों क्रॉस करो तो ए स्क्वायर साइन, यहाँ पे क्या होता है साइन 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्चुअल में जैसे ए वेक्टर कोई बी वेक्टर है आपका, ठीक है, तो इन दोनों को आप क्रॉस करोगे आपस में तो ए भी साइन थीटा होता है। तो ये जो थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अगर ए को आप कर रहे हो, दोनों को आपस में क्रॉस कर रहे हो, मतलब आपका ये रहा ए, ठीक है, और इसके ऊपर फिर से एक आ गया ए, ठीक है, वही ए है सेम। तो ये दोनों ए के बीच कितना एंगल बनेगा, ऑफकोर्स 0 डिग्री का बनेगा, एक ही लाइन पे दोनों है तो एंगल तो 0 डिग्री होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 क्या होता है, पूरी तरह से 0 होता है, तो इसका मान पूरी तरह से क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 0 लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस, और माइनस हो गया, और यहाँ पे लिखूँगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है, उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे देखो बी क्रॉस ए है, तो वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर इस तरह से लिखा है आपका बी क्रॉस ए है तो हम इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इसका साइन हो जाएगा चेंज। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो आपस में तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से साइन चेंज करना होगा, प्लस तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, देखो माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अभी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, और पूरे पे ओमेगा मल्टीप्लाई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे काम करो, ए क्रॉस बी दोनों में कॉमन दिख रहा है, और माइनस भी, तो माइनस ए क्रॉस बी अब कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आपका प्लस बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ओमेगा से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मान तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 होता है ना, जानते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है, थीटा की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है, समझ गए। तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा, इस ओमेगा को आगे लिख दो, तो ये मान 1 हो गया, ये स्केलर है तो आगे रहेगा, तो आगे हम लिख देते हैं इसको, तो माइनस ओमेगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो, गिवन आर इक्वल टू दिस दिया है, आर वेक्टर है और ए और बी दोनों वेक्टर, देखो बोल्ड में दिया है, जो भी बोल्ड में रहेगा आपका कैपिटल में वो आपका वेक्टर होगा। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है वेक्टर वेयर ए बी आर द कांस्टेंट वेक्टर, ये यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है। सो दैट इफ आर एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आर पैरेलल वेक्टर देन एम प्लस एन इक्वल टू 1 होगा अनलेस एम इक्वल टू एन। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे मैं आपको आर वेक्टर दे रहे हैं, ए बी इसमें वेक्टर जो है वो आपका कांस्टेंट वेक्टर है, तो आपको ये दिखाना है कि अगर जो है, अगर आपका आर वेक्टर और दिस वेक्टर पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है, प्लस एन इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, और यहाँ पे एम इक्वल टू एन नहीं है, ये आपको नहीं लेना है, ठीक है। एम मत ले लेना प्रूफ करने के चक्कर में कि एम इक्वल टू एन, तो ये आपको नहीं लेना है, ये आपको प्रूफ करना है। चलो करते हैं, तो चलो फ्रेंड्स प्रूफ की ओर पढ़ते हैं। आर वेक्टर दिया हुआ है आपका, है ना, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, तब हम दोनों को पैरेलल के केस में ये प्रूफ करेंगे। तो चलो पहले ये निकाल लेते हैं, मतलब 2 बार हमें टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो टी आर बाई टी टी कर लेते हैं, इसको हम जो है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ए वेक्टर आपका और बी वेक्टर आपका कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसको हम आगे लिखेंगे, तो हमने इसको आगे लिख ली, है ना, और टी के पावर एम, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा एम और टी के पावर एम माइनस 1, ऐसे ही होता है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका प्लस हो जाएगा। अब ये बी आपका वेक्टर कांस्टेंट था तो पहले लिख दूंगा मैं इसको, और इसको टी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो एन, ठीक है, और टी के पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, जैसे आपका एक्स के पावर एन होता है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है, जो पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और उसमें से एक कम होकर लिखा जाता है ऊपर, इस तरह से। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। एक बार और करने, देखो इसमें 2 बार दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी टी का स्क्वायर। तो एक बार और कर लेंगे, तो ये वेक्टर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको पहले लिखूँगा मैं, एम पहले से है कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, टी टू द पावर एम माइनस 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक पावर घट जाएगा, तो एम माइनस 1 है, तो घट जाने के बाद ये 2 हो जाएगा माइनस में। उस तरह से आपका दूसरा वाला करूँगा, तो बी आपका एज इट इज जाएगा कांस्टेंट है, और उसके बाद एन, है ना, और यहाँ फ्रेंड्स दूसरा वाला इसको करूँगा टी टू पावर एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक पावर घटेगा तो एन माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हम इस कंडीशन पे आते हैं कि ये दोनों पैरेलल दिए हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आर एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी का स्क्वायर इज ए पैरेलल वेक्टर। अगर ये पैरेलल वेक्टर हैं तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देखो डी स्क्वायर आर बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आर।
देखो फ्रेंड, दो वेक्टर के पैरेलल के केस में होता क्या है, लेट करो आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ये बी वेक्टर है। तो ये देखो एक दूसरे के पैरेलल है, इसको भी हम पैरेलल बोल सकते हैं, जैसे सी आपका, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो ये जो वेक्टर होते हैं पैरेलल, इनका डायरेक्शन सेम होता है, नहीं तो अपोजिट होता है जस्ट पहले वाले वेक्टर के। जैसे बी वेक्टर आपका ये वाला है, तो या तो सेम डायरेक्शन में होगा, देखो सेम डायरेक्शन में ही आपका उसी के अलोंग में है, नहीं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, उल्टा होगा, लेकिन इधर उधर नहीं होगा, कुछ इस तरह से नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर हमें ये पता है कि सेम डायरेक्शन में है, तो देखो इनका मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है, तो छोटे बड़े को मेंटेन करने के लिए हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर आपका वही अपोजिट वाला केस होता है, जैसे आपका बी इधर है ना, और ए आपका इधर है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है, डायरेक्शन उल्टा है तो हम यहाँ पे लैम्डा से तो मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपका हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन अगर सिर्फ पैरेलल लिखा है तो आप प्लस वाला ही लेना, माइनस वाला मत लेना। माइनस वाला अगर होगा तो लोग खुद बोलेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उन लोगों ने नहीं बोला, इसका मतलब वो प्लस वाला है, यानी सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखो ये जो आपका इस साइड है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में लिखेंगे इसको, है ना, और राइट में आपका आ रहा है तो आ रहा है यहाँ पे राइट में लिखेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हुए। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए एम माइनस 1 टी के पावर एम माइनस 2 प्लस बी एन माइनस 1 और टी के पावर एन माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आर, तो ये रहा आर आपका, है ना। तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये टी के पावर एम ए हो जाएगा और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ टी के पावर एन बी हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हमें लैम्डा निकालना होगा, ठीक है, अगर हम लैम्डा निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना होगा, जो लेफ्ट में है जो राइट में है उसका जो कोफिशिएंट ए और बी वेक्टर का उसको इक्वेट करना होगा। जैसे देखो यहाँ पे आपका बी वेक्टर हो गया, यहाँ पे ए वेक्टर हो गया। अगर मुझे ए वेक्टर निकालना है, सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, सिर्फ इतना दिया है, और बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर आपका ये रहा, ठीक है, लेट रखो कि दे रखा है, तो आपको ए वेक्टर निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लैम्डा निकालोगे ना फ्रेंड्स, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा ए वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। तो आप लैम्डा निकालोगे, तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, लैम्डा को निकालूंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जिस तरह से यहाँ पे देखो कोफिशिएंट को इक्वेट करूँगा, जैसे लैम्डा इक्वल टू 4, यहाँ पे आपका लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा, आई जे के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू रख दूँगा और यहाँ पे वैल्यू रख दूँगा, तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस दोनों में ए वेक्टर है, तो यहाँ पे लिखूँगा पहले मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट पहले मैं इक्वेट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका ए वेक्टर कोफिशिएंट इधर लेफ्ट में और राइट में आपका ये वाला पार्ट है, लैम्डा इंटू टी टू पावर एम, तो देखो एम माइनस 1, ठीक है, और टी के पावर एम माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, और ये आपका ये वाला हो जाएगा, तो ये लैम्डा टाइम्स ऑफ टी के पावर एम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर का हो गया। इसी तरह से बी वेक्टर का करूँगा, तो देखो ये आपका बी वेक्टर वाला है, इतना कोफिशिएंट एन माइनस 1 टी के पावर एन माइनस 2, और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स लैम्डा टाइम्स ऑफ टी के पावर एन हो जाएगा, है ना। अब एक काम करो, आप लैम्डा फाइंड करना चाहते हो तो लैम्डा यहाँ पे लिखो इक्वल टी तो पावर नीचे भेजो यहाँ पे एम माइनस 1, ओके, और टी टू पावर एम माइनस 2 है ऊपर ये वाला, और नीचे आपका यहाँ पे टी की पावर एम हो जाएगा जब ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे भी लैम्डा को सेपरेट करो, तो देखो एन इंटू एन माइनस 1 टी के पावर एन माइनस 2 और नीचे आ जाए टी के पावर एन। अब एक काम करो, यहाँ पे देखो ये जो टी टू पावर एम माइनस 2 है इसको नीचे ले आओ, तो जैसे इसको नीचे लाओगे ना, तो देखो टी के पावर एम आपका नीचे है और टी के पावर एम माइनस 2 आपका ऊपर है ना। जब फिर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो टी के पावर एम, ये जब नीचे जाएगा तो इसका साइन हो जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, तो आपका टी के पावर 2 आ जाएगा, मतलब टी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये जब नीचे जाएगा तो ये देखो ऊपर आपका बचा एम इंटू एम माइनस 1, नीचे आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो फ्रेंड्स,
n इंटू एन माइनस वन, ये भी आपका नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम थिंग है, बस यहाँ पे m है तो यहाँ पे आपका n है, तो यहाँ भी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 बोलो, इसे आप इक्वेशन 2 बोलो। यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों में लैम्डा इक्वेट कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इधर m माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर, इधर आपका हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर खत्म। अब देखो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये आपका m हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर हो जाएगा और n हो जाएगा। ये काम करो, n को इधर ले जाओ और ये माइनस m को इधर ले आओ, तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इधर जब जाएगा तो ये m प्लस में हो जाएगा, ये माइनस m। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया ये। देखो होता है ना फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसी पे हम सेट करेंगे इसको, ए की जगह m है और b की जगह n है, तो यहाँ पे m प्लस n और m माइनस n हो जाएगा, और इधर आपका m माइनस n पहले से है तो कट जाएगा, ठीक है। तो कट गया तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, तो m प्लस n इक्वल टू आ जाएगा 1। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। तो देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, देखो p वेक्टर दिया है आपका ये और q वेक्टर आपका ये दिया है, तो आपको फाइंड करना है पहले में d बाई डी टी p डॉट q फाइंड करना, ठीक है। तो p डॉट q, तो देखो ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, ध्यान से देखो, ये जो रूल मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखो डॉट रहता है तो किस तरह से करते हैं हम, है ना, डिफरेंशिएट। तो पहले वाले को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे वाले को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखो p आपका क्यों दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं p डॉट डी क्यू बाई डी टी प्लस डी पी बाई डी टी एंड डॉट आपका हो जाएगा यहाँ पे q। जनरल रूल से हमें लिख सकते हैं ना। अब देखो p डॉट डी क्यू बाई डी टी, मतलब जो q है उसको हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे q को और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये 2 कांस्टेंट है ना, और आपका ये i एज इट इज छोड़ दो भाई, ये सब डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, i j k सब, ठीक है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई जेड। तो हमें t वाला सिर्फ देखना है, तो यहाँ पे देखो साइन t है, ये हो जाएगा cos t माइनस j cos t है, तो ये हो जाएगा साइन t, ठीक है, और साइन चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि cos का माइनस में साइन होता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, तो ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 5 आ जाएगा और k आ जाएगा, ठीक है, 5t है ना, तो t का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गई, और उसके बाद हम प्लस लिखेंगे, उसके बाद p को t के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 टी आई, देखो 5 दूनी के 10 टी आई हो गए, और प्लस इसका करेंगे तो 3t स्क्वायर जे, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ k, ठीक है, ये हो गया आपका, और उसके बाद डॉट क्यों, तो डॉट क्यों लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ये जो p है, जो p आपका दिया हुआ है यहाँ पे मैंने लिख दी, ठीक है, डॉट है ना इसके साथ, और उसके बाद जो क्यों दिया है आपका ये वाला क्यों, और इसको मैंने इसके साथ डॉट कर दी, देखो यहाँ पे क्यों की और वैल्यू लिख दी जो भी दिया हुआ है। अब हम डॉट करेंगे, देखो फ्रेंड, दो फैक्टर का जब डॉट होता है तो सेम इन फैक्टर के साथ होता है, बाकी साथ होता है तो 0 होता है। जैसे देखो आई डॉट आई आपका जो होगा वो आपका 1 होता है, ठीक है, और आई को हम जे के साथ डॉट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब जो आपका रहेगा उसको उसी के साथ करना है, बाकी साथ करोगे तो 0, जैसे आई को आप के साथ डॉट करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में ही सिर्फ वैलिड है, बाकी में 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, आई वाला को आई के साथ करेंगे, तो देखो इसमें आई है ना, और आपका इसमें आई है, ओके, और इसको जब इसके साथ करेंगे तो देखो इसमें जे है, जब इसको इसके साथ करेंगे तो के है, तो ये तो दोनों 0 हो जाएगा जब इसके साथ होगा, तो समझ रहे हो, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, देख लोगे उसमें आप डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पूरी डिटेल आना चाहिए वेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और आई डॉट आई मैंने बताया आपको, अगर आई को आई के साथ डॉट किया जाए तो 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है आपका और यहाँ पे आई होगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लिखते नहीं है ऐसे, लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो टी स्क्वायर यहाँ पे है ना, वो तो टी स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या है कॉस टी, तो इसको एज इट लिखेंगे टी स्क्वायर कॉस टी, समझ में आ गया,
उसके बाद प्लस है आपका, ठीक है, प्लस उसके बाद इसका करेंगे। देखो इसको इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, तो इसको मैं इसके साथ सिर्फ करूँगा, आई वाला पाई के साथ। अब इसको मैं इसके साथ करूँगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे टी के पावर 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन टी, और यहाँ पे जे डॉट जे का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने 1 लिख दिया कि ऐसा हम डॉट करते हैं सेम के साथ तो 1 आता है। अब देखो इसको हम इसके साथ करेंगे, की वाला के साथ, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और टी तो ये हो जाएगा 5t, टी यहाँ पे और यहाँ 5 यहाँ पे, तो 5t हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब प्लस, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये आपका आई वाला है, ये आपका आई वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 10 दूनी के 20 हो जाएगा, ठीक है। 10 दूनी के ये 20 हो गया, और उसके बाद क्या है आपका देखो टी है ना, 10 दूनी के 20, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है देखो, और यहाँ पे साइन टी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका माइनस हो जाएगा, और इसके बाद जे वाला जे के साथ होगा, तो देखो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस टी है ना, 3t² कॉस टी, तो ये हो जाएगा आपका 3t² कॉस टी हो जाएगा। और उसके बाद के वाला के साथ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे 5t हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है आपका, 5 1 से मल्टीप्लाई तो 5 ही होगा, और t आपका ही है, तो ये आपका हो गया। तो इसको हम अरेंज करके लिखते हैं अब, ठीक है। अब आंसर आ चुका है, देखो हाईएस्ट पावर वाला को पहले लिखते हैं, तो टी के पावर 3 हाईएस्ट है इसमें, और हाईएस्ट पावर है इसका, अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो हो गया, और यहाँ पे देखो, और सेम वाला का मैच करेंगे, तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें सेम लिखो, t² cos t। उसके बाद आपको करना है दूसरा वाला ढूंढना है, तो देखो और कोई सेम है क्या, तो और कोई लग रहा है मुझे, ये वाला देखो ये सेम है क्या, इसका जैसा कोई है तो नहीं है, तो छाप देंगे यहाँ पे 20t sin t, ठीक है। 20t sin t हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे -5t और यहाँ पे -5t, दोनों को जोड़ोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -10t हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, एक काम करोगे, आपको क्या करना है, पी और क्यू को डॉट कर लेना है, डॉट कर लो पहले, और उसके बाद आप टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो उसको, वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक साथ डिफ्रेंशिएट किया इसको, ठीक है। डॉट नहीं किया पहले, मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसके बाद मैंने डॉट किया। आप डॉट करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो डॉट करके डिफ्रेंशिएट करो या डिफ्रेंशिएट करके डॉट करो, ये आपके ऊपर है, आप जो आपको अच्छा लग रहा हो करो, मेरे को ये बेटर लगता है। तो फ्रेंड्स ये पहला था आपका तीसरा का, अब दूसरा करते हैं इसमें। तो दूसरा देखो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे दूसरा निकालना है d/dt p क्रॉस q निकालना है। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो p को q के साथ क्रॉस कर लो और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, या आप कर सकते हो साथ में जो मैंने जनरल रूल बताए थे आपको डिफ्रेंशिएशन के, ये वाला देखो यहाँ पे देख सकते हो, दो वेक्टर का क्रॉस होता है, तो कुछ इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं। तो जनरल रूल से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्रॉस क्यू को डिफ्रेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पी को हम अभी कांस्टेंट लेट कर रहे हैं क्रॉस, उसके बाद हम क्यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्लस, अब हम पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्रॉस कर देंगे क्यू से। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं जो जनरल रूल्स मैंने आपको दिखाया उसके अनुसार। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, ये आपका ऑर्डर नहीं गड़बड़ होना चाहिए, मतलब पी पहले लिखा था आपका पी पहले ही होना चाहिए, उसके बाद क्रॉस दूसरा वाला होना चाहिए, है ना। आपका क्यों बाद में लिखा है क्रॉस के बाद, तो आपको बाद में ही लिखना है, तो ऑर्डर आपको फॉलो ज़रूर करने हैं जिस तरह से दिया हुआ है। डॉट वाला में ऑर्डर फॉलो नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन क्रॉस वाला में ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो आंसर आपका दूसरा आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, जो आपका पी वेक्टर है ये आपका पी है ना, और डी क्यू बाई डी टी तो निकाल रखा हमने पहले से ही, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो डी क्यू बाई डी टी डी पी बाई डी टी निकाल रखा, तो उठा के सिर्फ रख देंगे इसमें, ठीक है। तो उठा के हम सब रख रहे हैं, देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, समझो इसको। पी को मैं एज इट इज लिखूँगा, जो पी वेक्टर आपका जैसे आपका दिया 5t² i प्लस टी के पावर 3j और माइनस टी के पावर k दिया है, क्रॉस कर दूंगा डी क्यू बाई डी टी से, तो डी क्यू बाई डी टी हमने निकाल रखा है यहाँ पे, देखो डी क्यू बाई डी टी है ना, ये रहा आपका। तो इसको मैं छापूँगा, देखो ये रहा, तो इसको मैं छाप देता हूँ यहाँ पे, और आपका 2i cos t प्लस j sin t प्लस 5k,
ओके, प्लस है तो प्लस। उसके बाद डी पी बाई डी टी, तो देखो डी पी बाई डी टी आपका ए है, तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी पी बाई डी टी, तो ये आपका है क्या है 10 टी आई प्लस 3 टी स्क्वायर जे माइनस के है। और उसके बाद क्या आपका क्रॉस क्यों, तो देखो ये आपका क्यों है, तो इसको मैं लिख दूँगा। तो ये मैंने फ्रेंड्स लिख दी। अब देखो इन दोनों को क्रॉस करना है आपस में, और इन दोनों को क्रॉस करना है आपस में। देखो फ्रेंड्स, दो वेक्टर आपको अगर दिए हैं, दोनों का आपको क्रॉस निकालना है, तो आपको यूज़ करना होता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो हम डिटर्मिनेंट का साइन लिखेंगे यहाँ पे, देखो आई जे के ऊपर लिख देंगे। उसके बाद जो ए वेक्टर होगा उसका कोफिशिएंट जो होता है, जैसे आपका जो स्केलर होता है ना नंबर, जैसे 2 है, यहाँ पे 3 है, उसके बाद 4 है, तो उसको हम लिखते हैं। उसके बाद बी का लिखेंगे 3 4 -9। अब इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप निकाल लोगे तो वही आपका ए क्रॉस बी होगा। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पे, देखो इसके लिए लिख रहा हूँ। तो ये आई जे के, तो यहाँ पे देखो ये आपका पहले के लिए आई जे के का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे देखो ये आपका है, ठीक है 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। उसके बाद t के पावर 3 है ना। उसके बाद आपका -t है। उसके बाद आप इसको लिखोगे, तो देखो इसका क्या है आपका 2 cos t है, 2 cos t है ना। उसके बाद आपका क्या है sin t है। उसके बाद क्या है आपका 5 है, तो 5 लिखोगे प्लस। अब इसका दोनों का क्रॉस करना है, तो इसको लिखोगे यहाँ पे आई जे के। अब देखो इसको लिखेंगे हम आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका, तो देखो यहाँ पर 10 है, और यहाँ पे आपका 3t स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका -1 है। और इसके लिए लिखेंगे तो देखो इसके लिए क्या होगा 2 sin t हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये -cos t, और यहाँ पे आपका क्या है 5t। आप कुछ नहीं करना, क्रॉस करना है इनको। तो देखो इसका पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो देखो इसके अलोंग चलते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही जाना है आपको, इस फर्स्ट रो के अलोंग जाना है। तो आई, तो जब इसको निकालूंगा तो देखो ये वाला लाइन पूरी तरह से कट जाएगा, तो बचेगा आपका ये। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 5t के पावर 3, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस होता है आपका, तो प्लस हो जाएगा। ओके, इस चीज़ को आप जानते हो किस तरह से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये पता होना चाहिए आपको फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद जे दूसरा वाला देखो प्लस माइनस प्लस चलता है साइन आपका, तो माइनस होगा ये। और उसके बाद ये देखो हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो आपका इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखो 25 टी स्क्वायर प्लस, और उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा 2t cos t हो जाएगा, ठीक है। प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, और माइनस यहाँ पे होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका प्लस की, ठीक है, एक के वाला करेंगे तो कुछ इस तरह से देखो ये वाला जाएगा और ये वाला जाएगा, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, दोनों को आपस में कर लो। तो कर लेते हैं, तो इसको देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5t स्क्वायर sin t हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा -2t के पावर 3 cos t हो जाएगा ना। इसी तरह से इसको भी आप कर लोगे, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो फ्रेंड्स मैंने इसका लिख लिया यहाँ पे, देखो ये इसका जो है इतना पार्ट है, ठीक है। तो ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, आपस में प्लस माइनस करते हैं, आई वाला के आई के साथ प्लस माइनस, जी वाला को जे के साथ प्लस माइनस, और के वाला को के के साथ प्लस माइनस। तो देखो आई वाला ये है और आई वाला ये है, तो इन दोनों को आपस में क्या करो आप, देखो यहाँ पे आपस में प्लस माइनस कर लो। तो देखो यहाँ पे 15t के पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हो जाएगा 20t के पावर 3 प्लस, यहाँ पे देखो बाकी कहानी लिख दो, और बाकी जोड़ने वाली नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका sin t लिखा है, आपका t sin t, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है -cos t। ओके, उसके बाद जी वाला, तो देखो जी वाला फ्रेंड्स आपका, तो जी वाला यहाँ पे है और जी वाला यहाँ पे है, तो इन दोनों को जोड़ो 25 और 50 75 हो जाएगा, 75t स्क्वायर। और उसके बाद आपका ये, तो ये आपका एज इट इज लिखो 2t cos t। ओके, उसके बाद आपका क्या है इसमें, यहाँ पे sin t वाला है, तो 2 sin t, ये है ना। देखो अब के वाला का करो, तो के वाला देखो, तो देखो फ्रेंड्स के वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखो के वाला ये है और के वाला ये है, दोनों को प्लस माइनस करो, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा
यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, दोनों सेम टू सेम है ना। तो एक काम करो प्लस माइनस कर लो, तो यहाँ पे देखो 5 में से 6 जाएगा तो आपका क्या जाएगा, माइनस में आएगा ना आपका, यहाँ प्लस होगा, ठीक है देख सकते हो यहाँ पे प्लस है आपका, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में क्या आएगा टी स्क्वायर साइन टी आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो अगला आपका ये वाला है, तो ये सिंगल है तो 2/3 cos t हो जाएगा। और अगला आपका क्या यहाँ पे माइनस आपका क्या 10t cos t है, ये वाला है ना, ये आपका हो गया। एक काम करो, ये जो माइनस है इसको कॉमन कर लो, तो जब कॉमन कर लोगे तो उसको लिखोगे अरेंज करके। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, अरेंज करके लिख दिया इसका। यहाँ पे देखो आई को मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है, और जे को मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा, ठीक है, और के को भी लास्ट में लिखा और माइनस कॉमन कर लिया, तो ये हमारा आ गया, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर, इफ़ दिस प्रूव दैट दिस। तो ये बोला कि ये दो हम चीज़ें आपको दे रहे हैं, आप ये प्रूव करो कि दिस इक्वल टू दिस होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम इसको निकालते हैं, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u क्रॉस p। जनरल रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले वाले को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये ऑर्डर आपका मेंटेन रहना चाहिए। अब देखो ये वाला आपका दिया है, ये वाला दिया है आपका, यहाँ पे देख सकते हो dy/dt और du/dt आपका दिया हुआ है, तो बस उठा के रख देना यहाँ पे, u क्रॉस dy/dt क्या दिया आपका, ये दिया है, तो इसको हम लिखेंगे w क्रॉस v प्लस du/dt दिया आपका, ये रहा आपका, ठीक है, तो ये लिखेंगे इसको w क्रॉस u। ओके, उसके बाद क्रॉस क्या आपका v है। अब देखो फ्रेंड्स, 3 वेक्टर का हमें करना है क्रॉस, है ना। तो ये देखो आपको इसको याद करना होगा, ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में सिखाया हुआ है। तो अगर आपका 3 वेक्टर इस तरह से दिया है, क्रॉस करना है, तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो हम वही काम करने वाले हैं। तो आपका इस तरह से वेक्टर का क्रॉसिंग है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से फ्रेंड्स, ये देखो ये इसके जैसा मैच कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से अरेंज है ये, लेकिन ये आपका इस तरह से अरेंज नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से अरेंज करते हैं। तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी लिखा है, तो हम उसको बी क्रॉस ए लिख सकते हैं साइन चेंज करके, ठीक है, उसका साइन चेंज होता है। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं और इसका हम साइन चेंज करके लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे W क्रॉस बी और यहाँ पे क्रॉस U हो जाएगा, और इसको एच डी छोड़ दो, उसी फॉर्मेट में है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में है। अब काम करना है बस इसको कॉपी पेस्ट करके, मतलब जैसे इन लोगों ने किया वैसे वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इन लोगों ने क्या किया, जो बाहर होता है, ठीक है, जो बाहर होता है उसको क्या करना होता है, हमें डॉट करना होता है दोनों से एक एक करके, ठीक है, पहले वाले से फिर दूसरे वाले से, देख सकते हो सी डॉट ए और सी डॉट बी है, मतलब ये जो बाहर है आपका, इन दोनों के साथ डॉट होगा, और जो बाकी बचा जैसे इसको एक साथ डॉट करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर कर देंगे इसको, सेम इसको जब इसके साथ डॉट करेंगे तो ये बच जाएगा, तो इसको हम बाहर लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, माइनस आपका यहाँ पे कॉमन कर लो, तो देखो u डॉट W हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ डॉट कर दिया मैंने, ये बचा तो बाहर लिख दिया मैंने। ओके, उसके बाद आपका माइनस है तो माइनस लिखो यहाँ पे, उसके बाद आपको इसके साथ इसको डॉट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे u डॉट भी, बचा के आपका W, इससे बाहर लिखो, ठीक है, मल्टीप्लाई में होता है वो। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस, तो पूरी तरह से उसी फॉर्मेट में है, तो बस वही चीज़ कम करो, तो v लो और एक बार जो है v को और W के साथ डॉट करो, तो v डॉट W, है ना, बचा के आपका u तो बाहर लिखेंगे माइनस, उसके बाद आपका एक साथ डॉट होगा तो क्या हो जाएगा v डॉट u, उसके बाद W बचा तो इसको बाहर लिखो। अब एक काम करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो जब माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ u डॉट v W, ये माइनस में तो प्लस में हो गया और ये माइनस में हो जाएगा u डॉट W v, उसके बाद बाकी कहानी लिख दो, तो v डॉट W u और माइनस v डॉट u W। और देखो फ्रेंड्स एक और प्रॉपर्टी देखो u डॉट v लिखा है तो हम उसको v डॉट u लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये रूल होता है कि ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता, दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता, सेम ही आता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो u डॉट W लिखा है तो हम इसको W डॉट u लिख सकते हैं, b बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत, ये माइनस है, उसके बाद आपका प्लस है,
तो यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं W.V और U, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं U.V, V.U दिया है तो इसको मैं से लिख सकते हैं और W हो जाएगा। ये देखो दोनों सेम टू सेम है तो ये कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको लिखो जैसे आपका W.V दिया है और U बाहर और माइनस, उसके बाद आपका W.U दिया है, V बाहर। अब देखो फ्रेंड्स इसको इसके साथ मैच करो। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे रहता है, देखो दोनों जगह सेम है ना, यहाँ पे जो सेम दोनों जगह पर रहता है डॉट रहता है तो वो उसको हम बाहर लिखते हैं। देखो दिख रहा, तो इसको हम लिख देंगे बाहर। यहाँ पे देखिए W है, देख सकते हो दोनों जगह पे है डॉट, ठीक है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे। तो बाकी कौन सा बचेगा, तो पहले यहाँ पे V के साथ डॉट हुआ, उसके बाद U के साथ डॉट हुआ, तो अरेंजमेंट के अनुसार करेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे A के साथ डॉट हुआ, फिर B के साथ डॉट हुआ तो A क्रॉस B, तो यहाँ पे V के साथ डॉट तो V लिखेंगे, U के साथ डॉट तो आपका U लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपका W दोनों जगह है तो ये बाहर हो जाता है इस तरह से, समझ में आ गया। अब देखो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं। तो हम जानते हैं ये चीज़ जानते हैं, A क्रॉस B को माइनस B क्रॉस A लिख सकते हैं, तो उल्टा हम लिख देंगे इसको, तो माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पे, तो W क्रॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, B क्रॉस U हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे V क्रॉस A दिया है, V क्रॉस U सॉरी, तो हम इसको U क्रॉस B लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको उल्टा करेंगे U क्रॉस B करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस में आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस W क्रॉस U क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्रॉस में आप उल्टा करते हो तो साइन चेंज होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घूम फिर का आपका आंसर हो जाएगा W क्रॉस U क्रॉस B हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ ना वेक्टर आपको कंप्लीट आना चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कब से। तो जरूर देख लेना, वेक्टर आपको नहीं आता तो फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका 5th नंबर है। ए वेक्टर आपका दिया हुआ है, बी वेक्टर आपका दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। चलो इसको करते हैं। इस पॉइंट पे आपको वैल्यू भी निकालनी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप काम करो, ए क्रॉस बी को निकाल लो, ए क्रॉस बी निकाल लो, उसके बाद आप एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना पार्शियली। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में, दो फैक्टर का क्रॉस तो डिटरमिनेंट फॉर्म में यही निकलता है। ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे आई सी के, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे जो कोफिशिएंट है जे के का ए में पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर वाई जेड है, और दूसरा 2x जेड के पावर 3 है, तीसरा एक्स जेड का स्क्वायर है। उसके बाद आपका बी वाला, तो आई जे का कोफिशिएंट तो यहाँ पे आपका 2z है, उसके बाद y है, उसके बाद माइनस स्क्वायर है। तो इसको आप फाइंड कर लो, मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका आएगा, तो ये आपका आएगा, इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी है। अब देखो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में सीखा है फ्रेंड्स, देखो जो इधर पहले रहता है इधर आपका, वो उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, यानी पहले वाई के रिस्पेक्ट में होगा, फिर आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और यहाँ पे कर्ली का यूज़ किया गया, ठीक है, डेल का यूज़ किया गया, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएट होगा। मतलब जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पहले आपका वाई वाला दिया गया, तो मैं इसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा। देखो ठीक है, ए क्रॉस बी, तो देखो फ्रेंड्स आई, यहाँ पे देखो जो देखो वाई, देखो इसमें वाई है, इसमें वाई नहीं है, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई वाला देखेंगे ना टर्म, तो देखो इसमें वाई आपका नहीं, ये पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, माइनस। उसके बाद देखो इसमें वाई है, हाँ वाई है, तो वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स जेड के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। माइनस जे, इसमें देखो इसमें वाई है, हाँ वाई है, तो ये आपका एक्स के पावर 4 जेड हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे वाई है नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स आपका प्लस के, इसमें देखो वाई है, हाँ इसमें वाई है, तो ये 2 बाकी चीज़ों को कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको, ठीक है, सिर्फ आपको वाई को वेरिएबल ट्रीट करना है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 हो गया ये, और वाई 2y हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, और उसके बाद बाकी जो बचा इसको स्क्वायर जेड, इसको लिख देंगे एच डी, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसमें है वाई नहीं है, ये 0 हो जाएगा। जो बच गया है
उसको हम अरेंज करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला बच गया आपका, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स जेड का स्क्वायर आई माइनस में है, उसके बाद आपका यहाँ पे बचा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के पावर 4 जे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये वाला टर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड, अरेंज करके लिख दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। अब एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इसको करूँगा, तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसमें एक्स से आपका ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर आई, ठीक है। एक्स का आपका 1 हो जाएगा, ओके। तो 1 इंटू जेड स्क्वायर आपका ये 10 हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद इसको हम करेंगे, इसमें भी आपका एक्स है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 4 एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 3 और जेड कांस्टेंट की तरह रहेगा और जे। उसके बाद इसको करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड के। और फ्रेंड्स ये मैंने निकाल ली। अब हमें इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी, ठीक है। एट यहाँ पे एट लिखो, एट पॉइंट किस पे, तो 1,0,-2 पे। तो एक्स की जगह पे 1 पुट करना, वाई की जगह 0 और जेड की जगह आपको -2 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। दिस पॉइंट पे एट 1,0,-2, तो क्या हो जाएगा, देखो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे आप -2 पुट करो, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा आई, ओके, प्लस उसके बाद 4 है, एक्स की जगह पे आप क्या पुट करो 1, ठीक है, जेड की जगह पे आप क्या पुट करो -2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 4 एक्स की जगह पे आप क्या पुट करो 1, वाई की जगह 0 पुट करना आपको, देखो 0 दिया है, जेड की जगह आपको -2 पुट करना, ओके हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 -4 आई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का पावर 3 कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो 4 दूनी के 8 है -8 जे हो जाएगा। यहाँ पे जे होगा फ्रेंड्स, देखो जे है, और देखो इसमें 0 है तो सब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, घूम फिर के 0 के हो जाएगा। तो घूम फिर के देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे काम करो -4 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे आपका आई हो जाएगा प्लस 2 जे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, इफ़ आर इक्वल टू दिस दिया है, आर वेक्टर आपका ये दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस और दिस। तो देखो क्या करना है आपको, ये चीज़ें निकालनी है, डी आर बाई डी टी निकालनी है, फिर डी स्क्वायर आर बाई डी टी का स्क्वायर निकालना है आपको, दोनों को क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है ना। ये जो मॉड दिया है इसका मतलब है मैग्नीट्यूड आपको निकालना है इनका। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका आर है, पहले ये निकालो डी आर बाई डी टी। तो देखो डी आर बाई डी टी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूँगा -a साइन टी, ओके आई, और उसके बाद आपका ये वाला होगा साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, तो प्लस ए कॉस टी हो जाएगा जे। उसके बाद देखो ये वाला इसमें टी है तो क्या हो जाएगा, ये ए और tan अल्फा आपका कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए tan अल्फा, टी का 1 हो जाएगा और यहाँ पे की हो जाएगा, समझ आ गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, जिससे दूसरा वाला निकल जाए ये वाला। तो जब इसको एक बार और करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, तो ए कॉस टी आई, इसका क्या हो जाएगा, ये साइन टी होगा माइनस में, ठीक है, तो ए साइन टी जे हो जाएगा, और इसका क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बोलते हैं कांस्टेंट है, इसमें टी नहीं है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 0 के। अब एक काम करो, दोनों को क्रॉस कर दो, तो देखो दोनों को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखो। तो जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट में उसको फाइंड करते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट में लिख दूँगा यहाँ पे आई जे के, ओके। आई जे का कोफिशिएंट पहले इससे निकालूंगा मैं, देखो तो देखो फ्रेंड्स इसमें देखो ये क्या है आपका, इसमें देखो -a साइन टी है ना, दूसरे में क्या है a कॉस टी है, और इसमें क्या है आपका a tan अल्फा है, ओके। इसमें चेक करो तो इसमें देखो आपको मिल जाएगा -a कॉस टी, और यहाँ पे आपको मिलेगा -a साइन टी, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 0,
इसको आपको फाइंड करना है। तो देखो जब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। हम इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 आया ना, यहाँ पे भी 0 आया है, तो 0 वाला टर्म को हटा के लिखते हैं क्लियर। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन टी। डिटरमिनेंट फ्रेंड्स आपको निकालना आना चाहिए। कोई दिक्कत हो डिटरमिनेंट निकालने में तो जाकर वीडियो देख सकते हो डिटरमिनेंट वाला, ठीक है। ए स्क्वायर कोस टी टैन अल्फा जे, और लास्ट में आपका क्या बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर जे, सॉरी के। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो देखो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, जिसका मान 1 होगा। तो यहाँ सिंपली आपका ए स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ए स्क्वायर के लिखा, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स ये आया हुआ है, ठीक है, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये आपका आया ना, ये जो आया हुआ है ये एक्चुअल में ये है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी आर बाई डी टी क्रॉस टी स्क्वायर आर बाई डी टी का स्क्वायर, ये आपका आया। तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो आपको मोड लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो देखो डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये जो दिया हुआ है इनका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है ना। जैसे आपका ए आई दिया है और पी जे दिया है और सी के दिया है ऐसे, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना होगा तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूँगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसका मैं स्क्वायर करूँगा। तो देखो इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, आई जे को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए के पावर 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी हो जाएगा और टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे ए के पावर 4 हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको लेना आपको, देखो पूरे को लोगे आप, साइन के साथ लिया जाता है इसमें, माइनस ए स्क्वायर कॉस टी का स्क्वायर करोगे आप, समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, ए के पावर 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, उसके बाद टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो इन सब में ए के पावर 4 है, तो जब बाहर निकलेगा ए के पावर 4 तो वो ए के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, जब बाहर निकलेगा तो। अब देखो अंदर क्या बचा आपका, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ए के पावर 4 है आपका जब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। जब बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। जब बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर आपका निकल जाएगा, तो वही चीज़ है आपका। अब जो बाकी बच गया उसको लिखो यहाँ पे। तो देखो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर अल्फा दोनों में है तो इसको कॉमन कर लो, और यहाँ पे आपका बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, है ना। और यहाँ पे आपका बचेगा +1, तो इसका मान 1 होता है। तो देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बचेगा। हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा जो होता है, देखो फार्मूला होता है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अल्फा इसमें तो अल्फा लिखोगे, थीटा नहीं। तो देखो सेक स्क्वायर अल्फा जब बाहर निकलेगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 है इसमें ना, तो 1 निकल जाएगा इस तरह से। तो ये आपका आंसर। इसमें देखो दूसरा आपको निकालना है, ये आप निकालो, ठीक है। आपको क्या करना है, इन तीनों को पहले निकाल लेना है। तो देखो ये वाला तो हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखें, देखो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। आपको तीसरा निकालना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको तीनों मिल जाएगा। तीनों मिल जाएगा ना, तो आप तीनों को डॉट कर देना, ठीक है। तीनों को डॉट कर देना आपस में। डॉट करने के बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर आपको इनको स्क्वायर करने होते हैं आई जे के कोएफिशिएंट को, ठीक है। तो ऐसे निकाल लोगे आप। अब देखो मैं आपको अगला इसमें दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑफ द कर्व। तो देखो फ्रेंड्स, आपको मैंने यूनिट टेंजेंट वेक्टर का भी थ्योरी तो करवाया नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे निकालोगे। अभी मैं निकाल के भी बताऊँगा आपको। देखो जो आपका वेक्टर दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे टी के रिस्पेक्ट में दिया है तो टी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो इसमें वेरिएबल आपका टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में इसको कर लोगे आप। तो यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया उसका हम मैग्नीट्यूड से डिवीज़न कर लेते हैं, ठीक है। जिससे डी आर बाई डी टी है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए आपको। यूनिट वेक्टर निकालना हो तो
क्या करना होता है फ्रेंड्स, जो आपका वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे आपका ए वेक्टर है, जैसे आपका ए आई है और 2j है, इस तरह से वेक्टर है आपका। अगर मुझे ए वेक्टर का यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ए का। तो यहाँ पे आपको टेंजेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो टेंजेंट आप कैसे निकालोगे, आप जो दिया हुआ है, आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे जो एक क्या दिया है आर यहाँ पे दिया है ना फ्रेंड्स, तो आर को आपको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टेंजेंट वेक्टर जब आप टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये आपका आर दिया है डी आर बाई डी टी, ये हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखा है, ठीक है, देख सकते हो ये निकाल के रखा है, इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो देखो डी आर बाई डी टी का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेते हैं और जो वाई का कोफिशिएंट होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर कोस टी, और इसका हम स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर टेन अल्फ़ा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब टेन अल्फ़ा का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ए स्क्वायर सब में है, तो ए स्क्वायर कॉमन करके बाहर फेंको, तो जब बाहर फेंकोगे तो ए निकल के आएगा, रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये निकल के आएगा। अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा ये वाला, ठीक है, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। इसका मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर अल्फ़ा जब बाहर जाएगा तो सेक अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, देखो कुछ इस तरह से डी आर बाई डी टी को हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी से डिवाइड करना होगा यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ डी आर बाई डी टी है ये, तो देखो क्या होगा, ये आपका डी आर बाई डी टी है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे, और यहाँ प्लस है ए टैन अल्फ़ा की। तो इसको हमें डिवाइड कैसे करना है, ए सेक अल्फ़ा से करना है, ठीक है। ए सेक अल्फ़ा को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं ए बाई कॉस अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इनको सब में सेपरेटली डिवाइड करो, देखो ए सब में है तो ए कॉमन करोगे, ठीक है, तो ए आपका कट जाएगा, ए तो ख़त्म हो गया इसमें से, तो बचा क्या आपका, देखो यहाँ पे आपका क्या बचा कॉस टी जे और माइनस ए हटाओ, ए नहीं, ए तो कट गया, साइन टी आई। देखो ये माइनस वाला है तो इसको मैंने बाद में लिखा और प्लस वाला को पहले लिख दिया, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ से 1 बाई कॉस अल्फ़ा से, तो 1 बाई कॉस अल्फ़ा से जब डिवाइड करूँगा तो कॉस अल्फ़ा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, तो समझ रहे हो ना क्या हुआ। देखो जैसे यहाँ पे 2 है आपका और 1/4 लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसको हम करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, वही चीज़ हुआ है यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा नीचे है तो ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉस अल्फ़ा होगा, तो इसको मैंने क्या कर दिया कॉमन ही कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या होगा आपका प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है टेन अल्फ़ा है, ये तो कट गया आपका टेन अल्फ़ा बचा, ये आपका टेन अल्फ़ा बचा, टेन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 बाई कॉस अल्फ़ा है तो देखो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस अल्फ़ा है, तो जब आपस में और डिवाइड होगा तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा कि यहाँ पे साइन अल्फ़ा बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं साइन अल्फ़ा की। तो फ्रेंड्स ये आ गया, ये हमारा आंसर है। देखो अब जो क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं वो कर्व इन स्पेस के ऊपर है, तो उसका हम थ्योरी करके ही प्रॉब्लम करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।